नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज अपन लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण टेस्ट 1 का सॉल्यूशन। जो टेस्ट अपन ने ऑनलाइन लिया था उसकी रैंक सीट आपको कुछ ही देर बाद वीडियो अपलोड होगी, उसके बाद मिल जाएगी। इसमें कठिन स्तर के नए प्रश्न अपन हल करने वाले हैं। इस पूरे टेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। क्या है इस टेस्ट के सॉल्यूशन के फ़ायदे? इस टेस्ट के सॉल्यूशन के फ़ायदे ये हैं कि ये हम आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको हिंदी प्रश्नों को सोल्व करने में काफ़ी आसानी रहेगी, इसलिए यह सॉल्यूशन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। डेली 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अपन रोज़ के टेस्ट में 20% या 30 प्रश्नों का भी अपन टेस्ट लेते हैं, और कई बार मेगा टेस्ट लेते हैं, उसमें 50% भी रखते हैं। तो 20 प्रश्नों का यह महत्वपूर्ण टेस्ट है आज का, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डेली फ्री टेस्ट रैंक से यदि आप प्राप्त करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल साइकोलॉजी बाय जितेंद्र को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कई हज़ारों विद्यार्थियों में से आप अपनी रैंक जान सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के टेस्ट का सॉल्यूशन। क्या है टेस्ट और क्या है इसके सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं सीधे। आप कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे पाते हैं अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपकी टेस्ट में रैंक क्या रही ये भी आप हमें अवश्य बताएं। पढ़ते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जब मैं दिल्ली में था। प्रश्न को पढ़िए। जब मैं दिल्ली में था तब स्वयं खाना बनाता था। इस वाक्य में किस तरह का आश्रित उपवाक्य है? देखिए, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, ये सब आप जानते होंगे। कौन कौन से? एक सरल वाक्य, एक संयुक्त वाक्य और एक मिश्रित वाक्य। सरल, संयुक्त और मिश्रित, ये 3 प्रकार के वाक्य। सरल, संयुक्त और मिश्रित, ये 3 प्रकार के वाक्य हैं। तो यहाँ ये एक मिश्रित वाक्य है। क्यों? ये सब चीज़ें अपन पूरा जब डिटेल कभी हिंदी का सेशन लेके आएंगे तब बताएंगे ये कौन सा प्रकार का वाक्य है। ये है मिश्रित वाक्य। कौन सा? मिश्रित वाक्य। और मिश्रित वाक्य में 2 चीज़ें होती हैं, एक प्रधान उपवाक्य और एक होता है, एक या एक से अधिक होते हैं आश्रित उपवाक्य। मिश्रित वाक्य की परिभाषा क्या होती है? एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक होते हैं आश्रित उपवाक्य है। तो जो प्रथम में जो वाक्य होता है, शुरू में जो वाक्य उपवाक्य होता है, उसे बोलते हैं प्रधान उपवाक्य। तो जब मैं दिल्ली था, इस वाक्य में क्या है? प्रधान उपवाक्य। और तब स्वयं खाना बनाता था, ये क्या है? आश्रित उपवाक्य। और आश्रित उपवाक्य जिस प्रकार के, जिस ग्रामर के, जिस टॉपिक के रूप में प्रयुक्त होंगे, वही उस उपवाक्य का नाम होगा। जैसे कोई उपवाक्य संज्ञा की जगह प्रयुक्त हो रहा है तो उसे बोलेंगे संज्ञा उपवाक्य। यदि कोई वाक्य विशेषण की जगह उपयोग हो रहा है तो उसे बोलेंगे विशेषण उपवाक्य। और यदि क्रिया विशेषण की जगह उपयोग हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो देखिए, जिस उपवाक्य से पहले की जो संयोजक शब्द होगा तो वो हमेशा रहेगा संज्ञा उपवाक्य। आप इस बात को नोट कर लें कि जिस वाक्य से पहले की उपवाक्य रहेगा, जिस आश्रित उपवाक्य से पहले की संयोजक शब्द रहेगा, वो हमेशा संज्ञा उपवाक्य रहेगा। और जो उपवाक्य विशेषण का प्रयोग करेंगे, जैसे काला घोड़ा, तेज दौड़ता हुआ घोड़ा, तो घोड़े की विशेषता कैसे है? तेज दौड़ता हुआ। तो ये ऐसे जो उपवाक्य होंगे वो रहेंगे विशेषण उपवाक्य। अब आप इस वाक्य को पढ़िए और पूरा कंसेप्ट समझिए कि ये किस प्रकार का उपवाक्य है। क्या यहाँ की संयोजक शब्द प्रयोग हो रहा है? नहीं, यहाँ तो तब संयोजक से शब्द प्रयोग हो रहा है। कौन सा? तब। तो ये संज्ञा उपवाक्य नहीं है। तो एक ऑप्शन अपना गलत हो गया। दूसरा, क्या ये संज्ञा और विशेषण उपवाक्य बनेगा? नहीं, क्योंकि ये संज्ञा उपवाक्य तो है ही नहीं। दूसरा, क्या ये विशेषण? अब 2 ऑप्शन हैं अपने पास। आप एलिमिनेशन मेथड का उपयोग कीजिए। जो कठिन प्रश्न आपको लगते हैं तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी सहयोग मिलेगा इस चीज़ से। तो देखिए, अब क्या ये विशेषण का काम कर रहा है? स्वयं खाना बनाता था, इसमें विशेषण, विशेषता बताने वाली जैसे तो कोई बात ही नहीं है, तो ये विशेषण उपवाक्य भी नहीं रहेगा। तो कौन सा उपवाक्य ये? क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य वे उपवाक्य होते हैं जिनमें क्रिया की विशेषता बताई जाती है। इसमें क्रिया के समय की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये कौन सा उपवाक्य है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। उम्मीद आपको ये प्रश्न अच्छे से डिटेल में समझ में आया होगा। इसमें कुछ आपको ट्रिक्स मिली होंगी, कुछ आपको नई अवधारणाएं भी प्राप्त हुई होंगी। ये है टेस्ट का सॉल्यूशन देखने का फ़ायदा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं अपन। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? लिंग की दृष्टि से, आप प्रश्न पढ़िए। लिंग की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है बेटा बिटिया, बहुदिया बहुदिया, भव भवानी और नेता नीति। देखिए, ऊपर के 3 तो आपको सही दिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा से बिटिया, बहुदिया से बहुदिया और बहू से भवानी, ये तीनों तो सही हैं। लेकिन नेता से नीति नहीं बनता है। नेता से क्या बनता है? नेत्री। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही ऑप्शन रहेगा। नेता से क्या बनता है? नेत्री। आप इस बात को, ये तो शब्दों की बात है, आप इन शब्दों को ध्यान रखें। नेता से बनता है नेत्री, तो ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप पढ़िए। निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय रहित शब्द है सैंधव, यादव, किसान और दैत्य। अब आपको इन सभी प्रश्नों में कन्फ्यूजन हो रहा होगा
कि इसमें कहाँ प्रत्यय है और कौन सा प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय ऐसे अलग करते हैं। सैंधव जो शब्द है उसमें है ए प्रत्यय और ये बनता है सिंधु प्लस ए। और दूसरा है यानी सिंधु से उत्पन्न, इसका मतलब क्या होता है सिंधु से उत्पन्न। और यादव में भी है कौन सा प्रत्यय, यदु प्लस ए, यदु से उत्पन्न। दैत्य, दैत्य क्या है, दिति प्लस ये, इससे क्या बनता है यण संधि के साथ दैत्य। तो इसमें कौन सा शब्द है जिसमें इन दोनों में तो है ए उपसर्ग ए प्रत्यय और इनमें है ये, इस दैत्य में है ये प्रत्यय। तो किसान जो शब्द बच गया उसमें कोई प्रत्यय नहीं है, तो प्रत्यय रहित शब्द कौन सा हो गया, किसान। ऑप्शन नंबर 3। पूरा डिटेल्ड आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाक्य में पढ़िए आप प्रश्न। वाक्य में पद क्रम का अर्थ होता है शब्दों का मेल, शब्दों को व्याकरण अनुसार क्रम प्रयोग करना, वाक्य में अर्थ ज्ञान का प्रयोग करना और वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग करना। आप प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। पद क्रम, पद क्या होता है, पद होता है जब शब्द का वाक्य में प्रयोग होता है तो वह शब्द क्या बन जाता है, पद। और क्रम का मतलब क्या होता है, क्रम से। तो जब शब्द क्रम से आएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, पद क्रम। शब्दों का मेल होगा क्या, नहीं। आप यहाँ से ध्यान रखिए, शब्दों का क्रम, शब्दों को व्याकरण अनुसार क्रम प्रयोग करना, हाँ ये तो सही बात है। वाक्य का अर्थ ज्ञान का प्रयोग करना, नहीं। वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग करना, सार्थक शब्दों का प्रयोग तो करना, लेकिन पद क्रम क्या होता है, शब्दों को क्रम से प्रयोग करना। ये इसका आंसर नहीं रहेगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2। सब प्रश्न के, यदि आपने प्रश्न को अच्छे से पढ़ा है तो इसका आंसर आपको आसानी से मिल गया होगा। और इस प्रकार आप यदि प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप एक कठिन प्रश्न का भी आसानी से उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एरा प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, बसेरा, कमेरा, लुटेरा और चटोरा। अब आप इस बात को ध्यान रखिए, प्रत्यय जब भी आप अलग करें तो प्रत्यय को अलग करने के बाद भी आपको जो शब्द बचे उसका एक अर्थ, विशेष अर्थ होना चाहिए और उसका पूर्ण अर्थ होना चाहिए। तो एक विशेष अर्थ का शब्द प्लस प्रत्यय, इस प्रकार से आपको प्रत्यय अलग करना चाहिए। तो बसेरा, बसेरा बनता है बसना जो शब्द होता है, वसन, जो संस्कृत में वसन है रहना, और जिसका तद्भव रूप है बसना, तो बसना प्लस एरा, इससे क्या बनेगा, बसेरा। तो इसमें तो एरा प्रत्यय है। कमेरा, कमाना, जो काम शब्द होता है उसमें यदि एरा जोड़ेंगे तो उससे बनेगा कमेरा, तो कमेरा में भी एरा प्रत्यय है। और लूट में एरा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, लुटेरा। लेकिन चाटना में एरा जोड़ने से चटोरा नहीं बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 4। इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुहावरों के हम जितने भी प्रश्न लेके आएंगे आपको कठिन स्तर के प्रश्न लेके आएंगे। हमारा उद्देश्य केवल प्रश्न बनाकर उनका हल प्राप्त करना नहीं है, उद्देश्य है कि एक अच्छी समझ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको किस प्रकार से सहायता मिले उस प्रकार से हम प्रश्न बनाते हैं। मुहावरों को जो भी सरल प्रश्न होते हैं वो तो आप स्वयं ही हल कर सकते हैं, हम कुछ कठिन टाइप के प्रश्न डालते हैं जिससे कि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। पढ़िए इस प्रश्न को क्या कहता है, अन्न को कन करना मुहावरे का अर्थ है, मिट्टी में मिला देना, बनी बात को बिगाड़ देना, चुगली करना, आपत्ति आने पर सुझाव देना। देखिए इसके दो ऑप्शन तो इसके रिलेवेंट है। कैसे, चुगली करना इसका तो कोई अर्थ ही नहीं मिल रहा है यहाँ, और आपत्ति आने पर सुझाव देना, अन्न को कन करना। अब आपको दो ऑप्शनों में से ढूंढना है, मिट्टी में मिला देना और बनी बात को बिगाड़ देना। तो इसका राइट आंसर रहेगा बनी बात को बिगाड़ देना। आप सेशन को देखते रहें और लास्ट में हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि टेस्ट में, आज के टेस्ट में आपकी रैंक क्या रही, और यदि आपने टेस्ट नहीं भी दिया तो इस वीडियो को देखकर आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, ये आप हमें लास्ट में कमेंट करके अवश्य बताएं। 20 प्रश्न अपन पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, उनका एक एक का अच्छे से सॉल्यूशन देखेंगे। अब पढ़िए 7वां प्रश्न, अन उपसर्ग किस शब्द में है, अनजान, अनदेखा, अनिच्छुक और अनव्यय। देखिए अन जो उपसर्ग है ना, इसमें न क्या है, हलंत, और न हलंत व्यंजन जब भी किसी में मिलेगा, किसी स्वर में मिलेगा तो वह उस स्वर में जुड़ जाएगा, और यदि किसी व्यंजन में मिलेगा तो जुड़ेगा नहीं। तो अन और जान, यदि यहाँ क्या है अन के बाद में जान, तो जय क्या है व्यंजन, तो न इसमें नहीं जुड़ पाएगा और न क्या रहेगा आधा, लेकिन यहाँ न क्या हो गया पूरा, तो इसमें अन उपसर्ग नहीं है। इसी प्रकार दैवी व्यंजन है तो न क्या रहना चाहिए था, आधा, तो ये भी इसमें सही नहीं है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3, ये इसका सही आंसर है। क्यों, क्योंकि अन में अन है और इसमें ई जोड़ने पर न में ई हो जाएगा और क्या बन जाएगा, नी, तो इसका क्या बनेगा, अनिच्छुक। अन्वय का आप हमें कमेंट करके बताइए, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जो इस प्रश्न का उत्तर देगा वो वास्तव में हिंदी की एक अच्छी तैयारी कर रहा है कि अन्वय में कौन सा उपसर्ग है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पढ़िए आप क्वेश्चन को। घाव शब्द है
तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। ये तो एक फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन हो गया, आपको ध्यान होना चाहिए कि घाव शब्द कौन सा है। तो घाव शब्द है तद्भव शब्द, इसका राइट आंसर है तद्भव शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? और ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। क्यों? देखिए पढ़ते हैं। ओसर, संकल्प, अनार और 59। देखिए 2 में आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। संकल्प में तो सम उपसर्ग, सम प्लस कल्प, और 59 में उन उपसर्ग। अब आपको डिसाइड करना है इन दोनों में से, ओसर और अनार में से। तो ओसर क्या है? एक तद्भव शब्द है और इसका एक मतलब इसको बदल दिया गया है। इसका मूल शब्द क्या होता है? अवसर। तो अब आपको समझ में आया होगा कि अव जो है, अव क्या है? अव तो एक उपसर्ग है और अव का ही जो परिवर्तित रूप है क्या है? ओ। तो ओसर में तो क्या है? उपसर्ग है। तो ये तो इसका सही आंसर रहेगा, नहीं रहेगा। ये क्या पूछ रहा है? प्रश्न क्या पूछ रहा है? उपसर्ग नहीं है, तो अनार में कोई उपसर्ग नहीं है। ये इसका रहेगा राइट आंसर, क्या? अनार। आपको समझ में आ गया होगा। ओ का अव होता है, अव से क्या बनता है? ओ। तो ओ तो क्या है? उपसर्ग। तो ओ से इसका सही आंसर नहीं रहेगा, सही आंसर रहेगा अनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षय, क्षय क्षत्रिय। अब क्षय को आप क्षय नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्षय। क्षय का कैसे? ये मिलकर बनता है कै, क्षय और ऐसे। ये होता है इसका सही रूप। तो अब आप मिला लीजिए कौन से ऑप्शन में है। इसमें है, नहीं है, इसमें है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। जय और ये से मिलकर बनता है विज्ञानी, तो ये इसका नहीं रहेगा और ये भी इसका नहीं रहेगा। आधा आधा होता है। इन दोनों ऑप्शन में क्या डिफरेंस है? श भी आधा, कै भी आधा, और स में क्या है? इसमें क्या है? स पूरा है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं रहेगा। इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। 10 क्वेश्चन और बच रहे हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। आपको एक नया दृष्टिकोण मिल रहा होगा प्रश्न हल करने का। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आज का ये सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जिनमें हिंदी आती है। बलि वेदी कारक की दृष्टि से कौन सा समास है? तो बलि वेदी का संधि विच्छेद है। आप प्रश्न पढ़ लीजिए। संधि विच्छेद नहीं, सॉरी, समास विग्रह। बलि वेदी के कारक की दृष्टि से कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और करण तत्पुरुष। बलि वेदी का जो समास विग्रह होता है वो होता है बलि के लिए वेदी। तो अब के लिए कौन से संप्रदान, कौन से कारक का चिन्ह होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो इसमें कौन सा तत्पुरुष समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? शुद्ध शब्द पूछ रहा है। तो देखिए मैं आपको एक का बताता हूँ। ये कवियत्री नहीं होता है, ये होता है कवयित्री, तो ये तो गलत है। श्रृंगार आप एक शब्द में 2 चीज़ें कैसे लगा सकते हैं? रैबी और रीबी, तो ये तो बिल्कुल ही अशुद्ध दिख रहा है। दूसरा है प्रज्वलित, ये एक सही शब्द है, प्र प्लस ज्वलित, तो ये तो एक सही आंसर हो। तो इसका ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध पूछ रहा है, तो ये शब्द शुद्ध शब्द है ही। नैसर्गिक ऐसे लिखते हैं, इसमें आई होता है नैसर्गिक, तो इस प्रकार से ये तो शुद्ध शब्द है, ये तो अशुद्ध शब्द है, ये भी अशुद्ध, ये भी अशुद्ध। कौन सा शुद्ध शब्द है? ये, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है? पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह, तो ये तो द्विगु। चतुरानन, 4 मुखों वाला, ये भी क्या है? ये क्या है? द्विगु नहीं है। ये चतुरानन विशेष रूप से कार्तिकेय के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए बहुब्रीहि समास जिसमें तीसरा अर्थ निकले। तीसरा अर्थ किसमें निकल रहा है? चतुरानन में, तो ये क्या है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। त्रिभुवन और चतुर्युग, ये दोनों भी किस समास के उदाहरण है? द्विगु समास के। जिन समास में संख्यावाची शब्द आते हैं वो होता है द्विगु समास, और जिसमें तीसरा अर्थ प्रकट होता है भले ही संख्यावाची शब्द आए वो होता है बहुब्रीहि समास। तो दोनों समासों का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा और इसका सही आंसर भी आपको पता लग गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्या है? किस शब्द के समान अर्थ बताने वाले शब्द का बोध कराने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी शब्द का यदि समान अर्थ बताएंगे तो बराबर के चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इस बराबर के, और ये है हंसपद। देखिए ऑप्शन पढ़ लीजिए आप। समता सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे, समता सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, हंसपद चिन्ह का प्रयोग करेंगे, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे और योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इन सब के चिन्हों को आप पढ़ लीजिए। हंसपद तो वह होता है जब अपने से कोई शब्द छूट जाता है, तो अपन इस प्रकार के तीर का निशान लगा के ऊपर, जैसे अपन कुछ लाइन में शब्द लिख रहे हैं और एक शब्द छूट गया, तो यहाँ तीर का निशान 2 शब्दों के बीच में लगाकर ऊपर की लाइन में अपन एक ऊपर थोड़ी जो जगह बचती है उसमें कोई शब्द लिख देंगे, तो इसके लिए जो प्रयोग करते हैं ये वाला चिन्ह, इसे बोलते हैं हंसपद।
निर्देश देने के लिए अपन जो चिन्ह प्रयोग करते हैं उसे निर्देशक चिन्ह, और जोड़ने के लिए जो योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और समता सूचक शब्द, किसी शब्द के समान अर्थ बताने वाले शब्द के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? समता सूचक चिन्ह, बराबर का प्रयोग। ये होता है समता सूचक, बराबर को प्रकट करने वाला चिन्ह। तो इसका राइट आंसर रहेगा, अब मैं सबको मिटा देता हूँ। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, समता सूचक चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द के समान अर्थ बताने वाले शब्द का बोध कराने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? स्वागत, तत्शिव, सरोवर और सरोज। देखिए, दो शब्दों में तो आपको विशेष रूप से दिख रही होगी विसर्ग संधि, सरह प्लस वर्ग, सरह प्लस वर और सरह प्लस जय, इन दोनों में तो है विसर्ग संधि। स्वागत, सु प्लस आगत, इसमें आपको दिख रही है स्वर संधि, और तत् प्लस शिव, इसमें क्या दिख रही है? व्यंजन संधि। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? मेरी वह किताब खो गई, पढ़िए, मेरी वह किताब खो गई जो मेरे मित्र ने मुझे दी थी। वाक्य रचना की दृष्टि से है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और विधानार्थक वाक्य। तो इसका सीधा सा दिख रहा है आपको कि जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे बोलते हैं मिश्र वाक्य। तो जिसमें जो सो इस प्रकार के संयोजक की, तब, जब इस प्रकार के जो संयोजक शब्द आते हैं तो वो होता है मिश्र वाक्य। इसमें जो कौन सी किताब? जो मेरे मित्र ने मुझे दी थी। तो ये कौन सा वाक्य हुआ? मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। 3 क्वेश्चन और बच गए हैं, आप इंतज़ार कीजिए, 3 क्वेश्चन और बच गए हैं। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? महामात्य। ऑप्शन पढ़ लीजिए। किस शब्द, एक तो है महामात्य, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? महामात्य, महा प्लस अमात्य। भयाक्रांत, भय प्लस आक्रांत। स्नेहाविष्ट, स्नेह प्लस आविष्ट। और कंटकाकीर्ण, कंटक प्लस आकीर्ण। तो अब आपको सभी ऑप्शन सही लग रहे होंगे, लेकिन आप यदि शुद्ध वर्तनी आपने कभी पढ़ी है तो अमात्य नहीं होता है, क्या होता है? अमात्य। क्या होता है? अमात्य। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसमें संधि विच्छेद सही नहीं है, क्यों? क्योंकि अमात्य नहीं होगा, क्या होगा? अमात्य। बाकी सभी में ऑप्शन सही है। भयाक्रांत का होगा भय प्लस आक्रांत, सही है। स्नेहाविष्ट का होगा स्नेह प्लस आविष्ट। और कंटकाकीर्ण का होगा कंटक प्लस आकीर्ण। कंटकाकीर्ण का मतलब होता है कांटों से ढका हुआ, कंटक यानी कांटों से, आकीर्ण यानी ढका हुआ। तो इसका रहेगा ऑप्शन 1 सही। क्वेश्चन नंबर 18 है। 2-3 प्रश्न और हमारे पास बच रहे हैं, 18, 19 और 20, क्योंकि 20 क्वेश्चन का ही आज का टेस्ट था। गीता खाना पकाती है, फिर वह आराम करती है। रेखांकित शब्द है संज्ञा। रेखांकित शब्द कौन सा है? वह। तो वह का तो आपको सीधा पता है, वह क्या होता है? सर्वनाम। तो संज्ञा, ये तो सब गलत हो गई। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अशर्फी, ऊन, दक्षिणा और प्रार्थना। आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। यदि आपको किसी शब्द के अंत में आ की मात्रा, ई की मात्रा और बड़े उ की मात्रा मिले तो आप 90% से अधिक चांस में, मैं 100% नहीं कह रहा, 90% से अधिक के चांस में वह शब्द होता है स्त्रीलिंग। कौन सा शब्द होता है? स्त्रीलिंग। तो यहाँ कौन सा शब्द है जिसके अंत में आ नहीं है और ई नहीं है? ऊन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऊन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऊन, क्योंकि बाकी सभी में तो ई और आ रहा है, तो वो क्या बनते हैं? स्त्रीलिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है और आपके बहुत ही सहायक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। किस वाक्य में करण कारक परसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो करण कारक का परसर्ग क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, द्वारा, तो से या द्वारा, ये होते हैं करण कारक के परसर्ग। आप देख लीजिए कौन से शब्द में से आ रहा है। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा है। सोहन जयपुर गया, नहीं। किसान दिन रात मेहनत करता है, नहीं। हम नाक से सांस लेते हैं या नाक के द्वारा सांस लेते हैं, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चनों के सही आंसर दिए हैं और क्या आप अगली बार सुधार के लिए तैयार हैं। यह, अगर आपको इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज देनी है, ज्वाइन करनी है, रैंक आप टेलीग्राम पे डाल दी गई है, वहाँ से आप चेक कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपके पास कोई हमारे लिए कमेंट है, कोई प्रश्न है, कोई आपकी क्वेरी है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें। हमारा और हमारी टीम का उद्देश्य यही है कि हम अधिक से अधिक संख्या में अच्छे एस्पिरेंट से जुड़ें जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं। हमें भीड़ से कोई मतलब नहीं है, जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जो गुणवत्तापूर्ण चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, वो हमसे जुड़ें। तो इसलिए यदि आपके पास ऐसा कोई विद्यार्थी है जो गुणवत्तापूर्ण तैयारी करना चाहता है, तो हम उस तक हमारी पहुँच अवश्य बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।